Good morning, students. This is Vivek Singh. I am maths faculty from Novel Doon Defense Academy. तो बच्चों, how are you? I hope कि you are doing well. अभी बोर्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है. I hope कि आपने अच्छे से तैयारी कर ली है और I wish कि आप लोग सब बच्चों का बहुत अच्छा नंबर आएगा क्लास 10th में. तो 10th के बाद आपने क्या सोचा है? तो 10th के बाद कुछ बच्चे एनडी करना चाह रहे होंगे, कुछ बच्चे आईआईटी जेई करना चाह रहे होंगे, कुछ तो दिमाग में होगा. ठीक है, तो जो बच्चे एनडी के प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं आफ्टर 10th, तो ये वीडियो उनके लिए है. तो चलिए कुछ डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा मैथ्स का चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा इन क्लास 11th. और मैथ्स के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूं? तो देखो बच्चों, जब आपने एनडीए का डिसाइड कर लिया कि आपको 11th में आकर एनडीए का प्रिपरेशन करना है, आपने डिसाइड किया मुझे तो ऑफिसर ही बनना है. ठीक है, ऑफिसर कहां पर? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आपने डिसाइड कर लिया है. तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो आपके लिए सब्जेक्ट रहेगा दैट इज मैथ्स ओनली. क्यों? क्योंकि जब एनडीए की प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एक सेपरेट पेपर होगा ओनली फॉर मैथ्स. मैथ्स में 300 मार्क्स का पेपर होता है. तो जब तक आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है, आप एनडीए क्लियर कभी भी नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो चलिए आपको जानना जरूरी है कि 11th में आपको मैथ्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. तो पहला जैसे लिखा है चैप्टर्स इन क्लास 11. तो कौन कौन चैप्टर्स है? तो चैप्टर्स है आपका सेट्स है, रिलेशन है, फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री. थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में. ठीक है, और कई बच्चों को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री टफ भी लगता है क्योंकि वो प्रूव वाले क्वेश्चंस होते हैं. तो घबराने की जरूरत नहीं है कि वही वाला जो कॉन्सेप्ट हमने क्लास 10th पढ़ा है ना, वही स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा क्लास 11th का भी ट्रिग्नोमेट्री में. और ट्रिग्नोमेट्री एनडी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन मैथ्स पेपर. क्यों? क्योंकि ये कम से कम इसमें से 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं एवरी टाइम. और कौन कौन चैप्टर है? इनइक्वालिटी. जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड के हैं उन्होंने इनइक्वालिटी पढ़ा होगा, बहुत सिंपल चैप्टर है. फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल नया चैप्टर है. बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज. सीक्वेंस सीरीज में क्या आता है? ये आता है इसमें एपी, बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फिर आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों ने ये भी पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी. और एक नया चैप्टर इसके अंदर है जिसे कहते हैं स्पेशल सीरीज. ये सारे चैप्टर्स आते हैं सीक्वेंस सीरीज में. उसके बाद कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है क्लास 10th में भी. वही अल्फा बीटा का, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई, वही वाला चैप्टर है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा और इन डेप्थ में होगा. उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल नया फ्रेश चैप्टर होगा. इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में. फिर प्रोबेबिलिटी, बहुत बच्चों को सबसे आसान चैप्टर लगता है क्लास 10 में. प्रोबेबिलिटी हर बच्चों को सबसे फेवरेट चैप्टर प्रोबेबिलिटी ही होता है. वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th में भी, लेकिन इन डेप्थ. ठीक है, आगे स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में भी. सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ये सारा चैप्टर जो है ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है. आपने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा क्लास 10th में. इसके अलावा हम कुछ और भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं. सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, बेसिक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. और उसके बाद फिर आता है लिमिट्स, बिल्कुल नया चैप्टर है, नया कॉन्सेप्ट होगा टोटली. उसके बाद डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का भी और क्लास 12th का भी. एंड फाइनली स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स याद आ रहा है बच्चों? मीन, मीडियन, मोड बहुत बच्चों को फेवरेट होता है. हाँ, सिर्फ कैलकुलेशन होता है इसमें. तो मीन, मीडियन, मोड तो हमने क्लास 10th में पढ़ा है, लेकिन क्लास 11th में हम इससे रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सो ऑन. ठीक है, तो चलो, तो दिस आर द चैप्टर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 11th. ठीक है, चलो आगे देखते हैं और कौन कौन सा चैप्टर्स जो है जो क्लास 11th में पढ़ा है, जिसका जो हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th में भी. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आप जब क्लास 12th पढ़ते हो ना, क्लास 12th के लिए जब प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जब तक क्लास 11th का फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होगा ना, तो क्लास 12th में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है. तो इनमें से कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हम क्लास 12th में भी कंटिन्यू करेंगे. वही उसका जो कॉन्सेप्ट है आगे फिर कंटिन्यू होगा. कौन कौन से चैप्टर है चलिए आगे देखते हैं. तो क्लास 12th में आप देखोगे, क्लास 12th में जो जो चैप्टर्स आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं उनमें से है, एक तो है रिलेशन, पहले भी लिखा था रिलेशन मैंने. उसके बाद फंक्शन. फंक्शन जो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे चैप्टर्स का कोर है. कोर मतलब बेस है. जब तक ये चैप्टर क्लियर नहीं है ना, आपको हर चैप्टर में दिक्कत होगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री. एक्चुअली मेन ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लास 11th में ही कवर हो जाता है. बस एक चैप्टर जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट में आईटीएफ बोलते हैं,
वो क्लास 12th में है। और कौन कौन सा? लिमिट से रिलेटेड 2 चैप्टर्स हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो हम पढ़ेंगे 12th में। फिर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री दोबारा फिर से पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी फिर से, और इसमें नए नए कॉन्सेप्ट्स और इंट्रोड्यूस होंगे यहाँ पर, और डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो दीज आर द चैप्टर्स दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन क्लास 12th। चलो आगे आगे और क्या है? सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम देखने वाले हैं जो एनडी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के। तो कौन कौन सा चैप्टर्स ऐसे हैं जिसका वेटेज ऑलमोस्ट एवरी टाइम ज्यादा होता है क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से? अच्छा, टोटल बता दूं, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो एनडी में पूछा जाता है, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एनडी में आते हैं दैट इज 120, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स। तो 2.5 को जब 120 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 300 मार्क्स। तो 300 मार्क्स का पेपर होता है दैट यू नीड टू डू इन 2.5 आवर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखो, कुछ क्वेश्चंस आपके क्लास 11 से आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके क्लास 12 से आएंगे। तो क्लास 11 से ऑन एन एवरेज 70 क्वेश्चंस होते हैं, एंड द रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस वो क्लास 12 से आते हैं। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन से क्लास 11 से ही आता है। तो अगर आपने 11th के प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया है ना, तब तो आप आराम से एनडी एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। ठीक है, 12th का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लेकर आप 11th का पेपर आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, 11th अगर अच्छे से कर लिया है तो। ठीक, तो जैसे बताया कि 11th से टोटल 70 क्वेश्चंस आते हैं। अब इन 70 क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा किन चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा जाता है, या सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया था, इससे 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं ऑन एन एवरेज, प्लस माइनस इधर हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 12 से 15 क्वेश्चन ही आते हैं। फिर दूसरा जो सबसे इजी टॉपिक है दैट इज स्टैटिस्टिक्स, जिससे 8 to 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं। 6 to 7 ये सिर्फ 11th का लिखा गया है, इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लास 12th में भी होते हैं। तो टोटल अराउंड 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं ओनली फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 to 5 क्वेश्चंस, देन वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन 4 to 5 क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन विच इज अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर जिससे 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर मैं इनका सब लोअर लिमिट ही ले लेता हूं, लोअर लिमिट मतलब सबसे जो लेसर नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो उनको ही ले लेता हूं, तो टोटल क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं? 12 + 8 इज 20, 26, 30, 39 क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। तो 6 चैप्टर से मिनिमम 39 क्वेश्चंस बन रहे हैं, मिनिमम 39 क्वेश्चंस। और कट ऑफ कितना होता है बच्चों? तो अगर मैं आपको बोलूं ऑफिशियली जो कट ऑफ होता है दैट इज 25%। 25%, तो 25% ऑफ अगर आप 120 क्वेश्चन करोगे कितना आएगा? 25% का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/4। तो 1/4 इंटू 120 करोगे तो हाउ मेनी क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस। तो अगर आपने 30 का 30 क्वेश्चन सही कर लिया है, सिर्फ 30 क्वेश्चन सही कर लिया, बाकी सब छोड़ दो, तो आपका मैथ्स का पेपर का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इन 6 चैप्टर से टोटल क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं? 39। तो अगर आपने ढंग से ये सिर्फ 6 चैप्टर्स ही कर लिया, हाई वेटेज वाला चैप्टर, आपका मैथ्स का पेपर तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहना आसान होता है, करना डिफिकल्ट है। बहुत सारे बच्चे करने के बाद भी ये 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इतना भी नहीं कर पाते हैं, 30 से भी कम हो जाता है। 30 का मतलब कितना होता है? अगर 30 क्वेश्चंस हैं, 30 इंटू 2.5 करो, दैट मीन्स 75 मार्क्स। सिर्फ 75 मार्क्स ही लाना है आपको 300 में से। ठीक है, सिर्फ 75 लाया, आपका मैथ्स का पेपर का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जब तक मैथ्स का पेपर क्लियर नहीं होगा, आप इसका जो नेक्स्ट वाला पेपर है जीएटी, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। आप भले आपने उसका एग्जाम दिया हो, आपने उसका पेपर दिया हो, वो चेक होगा ही नहीं। इसलिए मैथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडी पर्सपेक्टिव। ठीक है बच्चों, चलो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब क्या है ना, 10th का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा सब कुछ, क्योंकि आपने 10th पढ़ लिया, अब बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। अब थोड़ा सा फील आने के लिए कि 11th में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा फील आने के लिए मैं एक सिंपल सा चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको समझ में आए कि हम 11th में करने क्या वाले हैं, किस टाइप का चैप्टर्स होगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों?
कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम इमेजिनरी नंबर्स। तो व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स? इमेजिनरी नंबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -3 हो गया, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है। तो दिस ऑल नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब ये जो -1 का स्क्वायर रूट होता है इसे कहते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं बच्चों? आयोटा। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आई से। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर -1 का रूट, नेगेटिव नंबर का रूट तो अनडिफाइंड होता है। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन वो किस केस में होता है? वो होता है सिर्फ रियल नंबर केस में। लेकिन यहां जो हम चैप्टर है वो किस चीज का है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों आता है। तो यहां पर हम वो नंबर्स डील करेंगे जहां पर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा हटके है जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है। तो यहां पर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट को भी हम डील कैसे करेंगे वो सीखने वाले हैं। तो जैसे हमने बताया इमेजिनरी नंबर्स होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, जैसे -1 का रूट, -2 का रूट, -3 का रूट एंड सो ऑन। और -1 के स्क्वायर रूट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आयोटा, जिसको डिनोट करते हैं आई से। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू, आयोटा नहीं, यहां पर होता है आपका -1। यहां थोड़ा मिस्टेक है, दिस इज -1। तो कैसे आया मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, यहां पर एक्चुअली आयोटा के पावर 1 लिखना होना चाहिए था, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। दिस शुड बी 1। तो मैं पूछूं अगर 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 3 की पावर 1 कितना होता है? 3। तो वैसे पूछूं आयोटा की पावर 1 कितना होगा? ये भी होगा आयोटा। उसी से आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। ये कहां से है? ध्यान से देखना। आयोटा का स्क्वायर, व्हाट इज आयोटा? आयोटा है -1 का रूट। ये होगा -1 का रूट का होल स्क्वायर। अगर रूट के ऊपर स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बच्चों? ये बचेगा -1, वही लिखा है -1। ठीक है। आयोटा का क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा लिखा हुआ है, ये कहां से आया? अब देखो आयोटा का क्यूब लिखा है ना, कैन आई राइट दिस एज आयोटा की पावर 2 + 1? यस और नो? क्या मैं इसको लिख सकता हूं? आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 1? यस और नो? आयोटा की पावर 2 अभी भी हमने सीखा वो होता है -1, और आयोटा की पावर 1 जैसे यहां पर मिस्टेक था, आयोटा की पावर 1 कितना है होता है बच्चों? आयोटा होता है। तो -1 इंटू आयोटा कितना होगा? माइनस आयोटा होगा। तो आयोटा की पावर क्यूब इज माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 जो होता है वो 1 होता है। ये कहां से है बच्चों? अब देखो आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो आयोटा की पावर 4 को क्या मैं लिख सकता हूं? आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस और नो? है ना? व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है। इसको उठाकर यहां रखो अंदर। दिस इज -1 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर क्या होता है? +1 होता है। तो यहां पे लिखा हुआ है +1। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, आयोटा की पावर 4n, where n is what? n is any whole number, ये हमेशा 1 होता है। बोल रहा है कि आयोटा की पावर अगर कोई भी 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल का मतलब जो 4 के टेबल में आता है उसका वैल्यू हमेशा कितना होगा? 1 होगा। कैसे? अब यहां देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं आयोटा की पावर 12, 12 4 से डिवाइड होता है, ये 4n के टर्म्स में है ना, 4 से डिवाइड हो जाता है, इसका वैल्यू 1 होगा। क्यों? कैन आई राइट दिस एज आयोटा की पावर 4 इंटू 3? 4 इंटू 3 कितना होता है? 12। कैन आई राइट दिस एज आयोटा की पावर 4 और ऐसे होल टू द पावर 3 लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 4 क्या सीखा हमने? 1 होता है। ये हो गया 1 का क्यूब। व्हाट इज 1 का क्यूब? 1। इसका मतलब आयोटा की पावर कोई भी नंबर हो जो 4 से डिवाइड हो जाएगा उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। तो ये वैल्यू को याद रखना। आयोटा की पावर 1 आयोटा होता है, आयोटा की पावर 2 -1 होता है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है, और आयोटा की पावर 4 1 होता है। कोई बच्चा बोलेगा सर इससे अगर बड़ा पावर हुआ तब क्या करेंगे? तो बड़ा पावर होगा उसको हम कैसे करेंगे मैं भी सिखाता हूं, लेकिन कम से कम आपको ये वैल्यू याद रखना है, इनकी वैल्यू, ये 4 वैल्यूज प्लस दिस थिंग। अब लेट्स सपोज आयोटा की पावर 5 पूछा जा रहा है, अब क्या करोगे? तो अब जब भी कोई भी पावर अगर 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, तो आपको क्या करना है? पहले देखना है कि वो जो नंबर है वो 4 के जो मल्टीपल से कितना क्लोज है। तो 5 जो है, 5 4 से डिवाइड तो होता नहीं है, तो 5 से पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा? ऑफ कोर्स वो 4 होगा। तो कैन आई राइट दिस एज आयोटा की पावर 4 + 1? यस और नो?
ठीक है, क्यों लिखेंगे? क्योंकि मुझे पता है कि आयोटा की पावर 4 1 होता है, इसलिए तो जो भी नंबर लिखा हुआ है अगर वो 4 से ज्यादा है तो उसको उस नंबर में कन्वर्ट करो जो 4 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो 5 से पहले 4 आता है तो मैंने लिखा है आयोटा के पावर 5 को आयोटा की पावर 4 प्लस 1। इसको लिख दो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा की पावर 1 आयोटा होता है, तो ये कितना हो गया? आयोटा हो गया। तो आयोटा की पावर 5 कितना है? ये आयोटा है, ये पहले वाला आ गया। आयोटा की पावर 6 कितना होगा? इसको लिख दें, 6 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा? 4 होगा। इसको लिख दो 4 प्लस 2। ये हो गया आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2। आयोटा का पावर 4 कितना होता है? 1। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1। 1 इंटू -1 -1। अरे अब हम इसमें दिखने में क्या मिल रहा है? आयोटा की पावर 5 आयोटा आ गया। ठीक है, फिर आयोटा की पावर जो 6 ले रहे हैं वो कितना आ रहा है? माइनस आयोटा आ रहा है। फिर आयोटा की पावर 7 लोगे ना, ये आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा की पावर 8 लोगे ना, ये फिर से 1 आएगा, और ये साइकिल बार बार रिपीट होगा। देखोगे बार बार वही नंबर आएगा आपका। ठीक है ना, तो बस आपको ये वैल्यू याद रखना है, उसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा आगे, लेट मी चेंज दिस सम कलर। Sum of any 4 consecutive powers of iota is equal to 0। अगर आप कोई भी लगातार का मतलब कंसेक्यूटिव आयोटा का कोई भी पावर लो और उनको प्लस कर दोगे तो हमेशा आंसर 0 आएगा। मतलब क्या है कि इफ आई टेक एनी 4 consecutive powers of iota, लेट्स सपोज मैं ले रहा हूं आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5। लगातार पावर होना चाहिए, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर इन चारों पावर को, अगर इन चारों टर्म्स को मैं अगर प्लस करूं तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। कैसे? देखो, अब इसको करना चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं। देखो आयोटा के पावर 2 हमें पता है ना कितना है? -1, तो यहां लिख दिया -1। आयोटा का क्यूब कितना है? ये है माइनस का आयोटा। आयोटा की पावर 4 कितना है? ये है 1। आयोटा की पावर 5 याद आ रहा है ना? आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, फिर से ये आ जाता है, आयोटा होगा, अभी भी करके दिखाया था। प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, और ये कितना आ रहा है? 0। तो एनी फोर कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा का सम हमेशा 0 होता है। ठीक है, अब चलिए कुछ ऐसी जो फंडा मैंने आपको बताया इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। जैसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 135। ठीक है, आयोटा की पावर 135 कैसे निकालेंगे? हमें तो सिर्फ इन चारों का वैल्यू पता है, तो फिर से फंडा वही रहेगा। 135 क्या 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं, 135 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो 135 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा? तो 135 से पहले आप देखोगे ना, 134 नहीं, 4 से डिवाइड नहीं होगा। 133 वो भी नहीं होगा। 132 होता है 4 से डिवाइड। तो मैं इसको लिखूंगा आयोटा की पावर 132, और प्लस कितना करूं? 3 करना पड़ेगा ना, क्योंकि 132 प्लस 3 135 होगा। अब इसको लिख दिया आयोटा की पावर 132 इंटू आयोटा की पावर 3। अब ये आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो मैंने अभी बताया आयोटा की पावर कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये वाला भी 1 हो जाएगा। आयोटा का क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा, तो आंसर कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोटा की पावर 21 निकालो। 21 क्या 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो 21 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा? वो 20 होगा। तो इसको लिख दिया 20 प्लस 1। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? आयोटा की पावर 20 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 20 है ना, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड होने वाला आयोटा 1 देगा। आयोटा की पावर 1 कितना देगा? आयोटा देगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? आयोटा हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस? ओके, अच्छा, सम मोर क्वेश्चंस। सॉरी, पॉज करना पड़ेगा इसमें। चलो बच्चों, अब क्वेश्चंस करते हैं आगे। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन,
अब जैसे लिखा हुआ है इवैल्यूएट आयोटा की पावर 19 प्लस 1 डिवाइड बाय आयोटा होल टू द पावर 25 होल का स्क्वायर। ठीक है, करना कैसे अब ध्यान से देखो। तो इसको लिख दिया आयोटा की पावर 19। लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर, लेट मी टेक येलो। फिर से करते हैं, आयोटा की पावर 19 लिख दिया प्लस 1 की पावर 25 कितना होता है, 1 ही होता है, और आयोटा की पावर 25 लिख दिया, इसका होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा की पावर 19 लिखा हुआ है, 19 क्या 4 से डिवाइड होता है? नहीं। 19 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा? 16 होगा। इसको लिख दिया 16 प्लस 3। इन द सेम वे 25 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो 25 से पहले 24 ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। इसे कैसे लिखेंगे बच्चों? आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा का क्यूब। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 24 इंटू आयोटा की पावर 1, इसका होल स्क्वायर। अच्छा, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है ना, 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 1 देगा। ये भी 24 4 से डिवाइड हो रहा है, ये कितना देगा? 1 देगा। तो कितना आ रहा है? तो ब्रैकेट के अंदर यहां बच रहा है आयोटा क्यूब। व्हाट इज आयोटा क्यूब? पीछे लिखाया था, ये होता है माइनस आयोटा, प्लस यहां आएगा 1 डिवाइड बाय 1 इंटू आयोटा, विच इज ऐसे लिख दिया, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना चाहिए? कोई बच्चा बोलेगा सर एलसीएम ले लो, चलो ठीक है एलसीएम ले सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, वैसे भी चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, या यहां पर एलसीएम ले लो, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, या हम इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आप सॉल्व कर रहे हो आयोटा के टर्म्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में आयोटा कभी भी बच्चों नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं? सिंपल, अगर नीचे आयोटा लिखा है ना, ऊपर और नीचे दोनों आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे, ऐसा कर दिया। क्यों? अभी समझ में आ जाएगा। यहां हो गया आपका माइनस का आयोटा प्लस 1 इंटू आयोटा, आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर। यह आ गया माइनस आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है बच्चों? -1 होता है, अभी बताया था पीछे। ठीक है, अब ये कितना आएगा? यह आएगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा डिवाइड बाय -1। अब माइनस कुछ आप नीचे लिखो या ऊपर लिखो, एक ही बात है। आयोटा बाय 1 कितना होता है? आयोटा ही तो होता है, और प्लस डिवाइड बाय माइनस, माइनस, यहां होल स्क्वायर, यहां होल स्क्वायर, माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं? -2 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, तो आंसर कितना आ रहा है? -4 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से करते हैं। और जिसको ये चीज रैशनलाइज करना पसंद नहीं है, आप सिंपल एलसीएम कर सकते हो, या a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट समेशन आयोटा की पावर n फ्रॉम n इक्वल टू 1 to 13 where n belongs to नेचुरल नंबर। आपको इस सिंबल का मतलब पता है? कोई इसको समेशन कहता है, कोई इसको सिग्मा कहता है, कुछ भी बोलो। इसका क्या मतलब है? अगर मैं लिखूं समेशन ऑफ आयोटा की पावर n लिखा है और लिखा n इक्वल टू 1 to 13, इसका क्या मतलब है? आपको यहां n की वैल्यू बारी बारी से यहां पर पुट करनी है। जैसे कि n की वैल्यू 1 पुट किया, ये होगा आयोटा की पावर 1, फिर 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, आयोटा की पावर 2, फिर क्या आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा, और लास्ट में 13 आएगा, हो जाएगा आयोटा की पावर 13। उसका करना है समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है? सम करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोले जा रहा है कि हमें समेशन करना है किसका? आयोटा की पावर n का। कहां से कहां? 1 से लेकर 13 तक। इसका मतलब पहले यहां पर 1 रखो, तो ये होगा आयोटा की पावर 1, फिर 2 रखो, आयोटा 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, कहां तक करना है? 13 तक करना है। 5 कर दिया, चलो 6 कर दिया, 7 8 9 10 11 12 और ये कर दिया 13। यही करना है ना, आयोटा की वैल्यू को सम करना है बारी बारी से। अब मैंने पीछे क्या सिखाया था? मैंने पीछे सिखाया था कि कोई भी
कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा होता है, लगातार आयोटा का कोई पावर है, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, ठीक है, उनका सम हमेशा 0 होता है। तो अगर देखोगे यहां पर आयोटा का पावर 1 से लेकर 4 तक जा रहा है, ठीक है, कंसेक्यूटिव पावर है, तो उसका सम कितना होगा? 0 होगा। फिर वैसे ही 5 से लेकर 8 तक लगातार पावर है, 4 पावर्स होने चाहिए, आयोटा का 1 2 3 4 0 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 0 हो जाएगा, लगातार पावर होना चाहिए। तो 5 6 7 8 है ना, 4 पावर्स है आयोटा का, वो भी कंसेक्यूटिव है, 0 होगा। 9 से लेकर 12 भी कितना होगा? 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ आयोटा का पावर 13। और ये कैसे निकालेंगे? जो हमने अभी पहले किया हुआ है, आयोटा का पावर 13 का वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों? 13 4 से डिवाइड तो होता नहीं है, लेकिन 13 से पहले 12 ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 12 में क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा ना, तभी तो आयोटा का पावर 13 बनेगा। इसको लिख दो आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा की पावर 1। ये आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है या 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 1 होगा। आयोटा की पावर 1 आयोटा होता है, तो आंसर कितना होगा? आयोटा होगा। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स तो मैंने बता दिया। अब कुछ मैंने ना सैंपल क्वेश्चंस लिए हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर एनडीए एग्जामिनेशन का, ठीक है, जो हमने अभी सीखा है उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम वो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपको कितना समझ में आया। तो मेरा सजेशन ये है ना कि आप थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करके, अगर आप देख रहे हो यूट्यूब पर, तो पॉज करके आप ये क्वेश्चंस कीजिएगा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 1000 1001 1002 1003। अरे बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए हैं और ऑप्शन है 0 आयोटा माइनस आयोटा 1। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो करने का तरीका तो कैसे भी है, कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो मैं कैसे करने वाला हूं। देखो ये 1000 1001 1002 1003, क्या ये कंसेक्यूटिव पावर है? लगातार पावर है? हाँ लगातार पावर है। तो लगातार पावर है आयोटा का, और वो भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स है, तो उसका सम अभी क्या बताया था? उसका आंसर कितना होगा? 0 ही होगा। चाहे कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर पावर आयोटा का कंसेक्यूटिव है, लगातार है, और 4 टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स होना चाहिए, उसका सम हमेशा 0 होगा। खत्म, एक लाइन का आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दी वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 2n प्लस आयोटा की पावर 2n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 2n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 2n प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, देखने में ये कॉम्प्लिकेट लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। कैसे? अब यहां ध्यान से देखना। अच्छा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा की पावर 2n? क्या मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा की पावर 2n इंटू आयोटा की पावर 1? क्या मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा की पावर 2n इंटू आयोटा का स्क्वायर? क्या मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा की पावर 2n इंटू आयोटा का क्यूब? हाँ या ना? और वैसे भी अगर मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, पहले ऐसे देख लो उसको। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखो सब में आयोटा की पावर 2n लिखा हुआ है, तो उसको आयोटा की पावर 2n को कॉमन ले लो। ठीक है, यहां क्या बचेगा? 1, यहां आयोटा की पावर 1, यहां आयोटा का स्क्वायर, यहां आयोटा का क्यूब। आयोटा की पावर 2n, 1 तो 1 रहेगा, आयोटा की पावर 1 कितना होता है? आयोटा होता है। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है, जो मैंने लिखाया था पहले पुराने स्लाइड में। ये आपस में कट जाएगा, ये भी आपस में कट जाएगा, मतलब ये 0 दे रहा है, तो आयोटा की पावर 2n इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो आंसर कितना होगा? 0 होगा। और वैसे भी आप पावर देखो ना, आयोटा की पावर देखो, ये सारा लगातार है, कंसेक्यूटिव है। पहले यह 2n प्लस 0 है, 2n का मतलब क्या है? 2n प्लस 0 है, फिर 2n प्लस 1 हो गया, 2n प्लस 2 हो गया, 2n प्लस 3 हो गया, तो 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा है, उसका आंसर कितना होगा? 0 ही तो होगा। ठीक है, ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस। ओके, वन मोर क्वेश्चन वी हैव। अब क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6, ऐसे करते करते आयोटा की पावर 100 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। अच्छा, अब यहां देखना कि आयोटा की पावर 2 कितना बताया था? -1। आयोटा की पावर 4 कितना बताया था? +1। फिर आयोटा की पावर 6 निकालोगे ना,
देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, आयोटा की पावर 6 जैसे मैंने पहले बताया था, इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 4 + 2, ये होगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर, ये होगा 1, ये होगा -1, ये कितना आ रहा है -1, मतलब ये -1 आ रहा है। देखो यहाँ पर जो भी पावर्स है ना सारा इवन पावर है, 1 को छोड़कर 2, 4, 6, 8 ऐसा चलते जाएगा। अब आयोटा की पावर 8, 2, 4, 6, 8, तो देखो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी कितना होगा 1 होगा। तो मेरा जो आंसर आ रहा है ऐसा आ रहा है -1 + 1 -1 + 1 ऐसा चलते चले आ रहा है। तो इसका मतलब यहां भी जो आंसर होगा इसी फॉर्म में होगा। कहने का मतलब 1 तो 1 रहेगा ना, आयोटा स्क्वायर कितना देगा, ये देगा -1, आयोटा की पावर 6 कितना देगा, सॉरी आयोटा की पावर 4 कितना देगा +1, देखो 1 ये 1 लिख दिया, आयोटा का स्क्वायर -1 लिख दिया, आयोटा की पावर 4 +1, आयोटा की पावर 6 -1, तो ऐसे चलते चले जाएगा। मतलब आगे भी +1 -1 +1 -1 ऐसे चलते जाएगा और लास्ट कहां तक जाएगा, आयोटा की पावर 100 तक। आयोटा की पावर 100, आयोटा का 100 कितना होता है, ये 100 4 से डिवाइड होता है, तो मतलब ये कितना आएगा 1 आएगा। तो देखोगे ये +1 -1 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सब करते आएगा, सब करते आएगा वैल्यू, सिर्फ लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका 1 बचेगा। तो इसका आंसर कितना है बच्चों 1। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों थोड़ा सा जो मैंने आज कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, आयोटा कैसे, आयोटा का वैल्यू से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आई होप कि जितना मैंने बताया है कि उससे थोड़ा सा नॉलेज गेन हुआ होगा। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।